देश के गद्दारों की तरफ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें घर में। क्या आप गले लगाइए गद्दारों को? क्या आप बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए, लालू प्रसाद यादव को बहुत से बयान आया, बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोल रहा आपका, बार-बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे। तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आगे पीछे बोला था मैंने। नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड नहीं ये शट अप, जस्ट शट अप। मर्यादित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच होता है। दोस्तों डिबेट कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट कंचना यादव जो ऑडियंस के सवालों पे बहुत ज़्यादा भड़कती नजर आए, और गौरव भाटिया भी कंचना यादव पे अपना सीधाना साथ दिए हैं, जिससे कंचना यादव की तो छुट्टी होने वाली है। यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है डिबेट में, क्योंकि कंचना यादव नीचे ही बैठ जा रही है। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है, तो डिबेट को पूरा देखने की कृपा करें। दोस्तों अगर डिबेट में अगर आप पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसे शेयर करना भी मत, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए इस वीडियो को लाइक भी करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीविजन में मांगेंगे या असम जाके मांगेंगे? जी ये सवाल है, और नहीं मैं जो आपके साथ हुआ जो एक नहीं लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है, और मैं आपको बोलता हूँ कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब आप हिंदुस्तानी आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और उसके लिए कांग्रेस क्या, मुझे लगता है कि उसके लिए तो राहुल गांधी को स्वयं आकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बात नहीं थी। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि ये रंग भेदी टिप्पणी इंडिया अलायंस को इस बार 2024 के चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। मैं सुन लीजिए, मेरी पूरी बात को सुनिए। पहली चीज, सैम पिट्रोडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑफिशियली आकर के बोला कांग्रेस डिसोन्स दिस रिमार्क। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी इससे किनारा किया, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था वो सही नहीं थे। लेकिन दूसरी बात भी है कि हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहां नॉर्थ ईस्ट भी है, यहां यूपी भी है, यहां पंजाबी भी है, यहां सिख भी है, यहां साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है, तो हिंदुस्तानी सुनिए, तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं, और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, कब बोला? जिसमें बिलीव कर इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके विवेक सत्य प्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूं आपको। कंचना यादव भी वेट कर रही हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है कांग्रेस ने डिजोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? ये कहते रहते कांग्रेस का समर्थन में, ये बहुत बोलते हैं, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो दिखता नहीं। इनसे एक सवाल पूछिए, वायनाड में एनी राजा जीत रही है राहुल गांधी से कि हार रही है? सवाल है। नहीं, ये सवाल जानना जरूरी है आपसे। अरे वहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, बार-बार पूछेंगे, रिजल्ट आने दीजिए। नहीं आप बताइए ना, क्योंकि इनकी पार्टी वहां राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा, जो कि बहुत बड़ी सोशल ये बड़ा बचकाना सवाल है, बहुत बचकाना सवाल है, पॉलिटिकली बड़ा बचकाना सवाल है। यहाँ कांग्रेस को आके बचाते हैं, ये सवाल बताइए। बड़ा बचकाना सवाल है, इनको भारत का पॉलिटिकल इतिहास पता नहीं है, खिलाफ खड़े हो गए लेफ्ट और कांग्रेस के रिश्ते नहीं पता है। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के सामने खड़ा होना बचकाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इनका सवाल बचकाना है। किसका सवाल है? 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारे यूथ है उनको। जी 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पर भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट
तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी, 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, 1 साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी 1 साल में। ये पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए, पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी सर जी ने रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना अभी। रोजगार पे बात करिए। रोजगार कंट्रोल कंट्रोल पाकिस्तान अमीर जी, कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे अभी ये। एक मिनट, फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे ये। रोजगार पे बात करिए सर। बोलेंगे ये लोग रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी जी, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनिए जी जी जी। पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने 5 लाख। रोजगार समस्या बीच में मत बोलिए। अब आप बीच में मत बोलिए। आपने 2.5 मिनट बोला सर। तो आपने अभी क्या बात? आपको रोजगार, आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? आपको मैंने रोजगार समस्या के नहीं 3 आंकड़े दिए, क्या दिए आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिख रही? रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, जितने सर्वे हुए हैं, आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा? वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए मैंने, 3 केंद्र सरकार के, 1 उत्तर प्रदेश सरकार का। आप इनसे पूछिए, ये सत्ता में रहे 4 बार सरकार, कितने नौकरी दी? ओके, क्या आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं सर, आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। ये बोर्ड जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को। किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की तरह क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे। और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें घर में बहुत तेज हो रहा है। या आप गले लगाइए गद्दारों को। क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है, आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है। बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मतलब आप देखिए, यही होगा आगे चल के। हाँ ठीक, मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। नहीं, हमें नहीं, हम तो यही खाए। अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलना नहीं दिया जा रहा। सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका, ये क्या तरीका? ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे। तरीका क्या आपका? नहीं, आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने। नहीं, आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड नहीं, ये शट अप, नहीं, जस्ट शट अप। मर्यादित। आप ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, FIR दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है, सब पर बोलिए। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत है।
एक तो साथ में रहते हो, देश गलत के है। आर्थिक नीति आप को- ब्रिजभूषण हम शरण सिंह के वहाँ साथ रह के उनका विरोध आप करते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके साथ रह के विरोध करते हैं। एक सेकंड, लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। लेकिन मैं विषय पर आता हूं, विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि डिबेट में कंचना यादव और गौरव भाटिया में कितने जमदार से लड़ाई होती है, लेकिन गौरव भाटिया भी किसी से कम नहीं होगी, कंचना यादव के सवालों पे मुंह तोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने प्यार और सपोर्ट हमें इस चैनल पर बहुत अच्छे दिए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आपके प्यार सपोर्ट हमें आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका यही एक काम है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके प्यारे सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और दोस्तों, अगर मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रही है तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और दोस्तों, अगर मेरे डिबेट में आपको कोई भी दिक्कतें हैं वो भी आप हमें इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं अपने डिबेट पर इसे सुधार कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इस डिबेट को हम इसी ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।